ब्रेकिंग एंड स्किडिंग, बेसिकली ये दोनों ही जो हमारे पास वर्ड हैं ये फ्रिक्शन से ही रिलेट करते हैं। यानी दोनों का जो अगर हम कहते हैं कि किस वजह से ये हुई है तो ये फ्रिक्शन ही इनमें रोल अदा कर रही होती है। अब हम इस बात को समझते हैं कि कैसे फ्रिक्शन जो है वो रोल अदा करती है। जैसे फर्ज करें एक साइकिल या कोई कार जो कि रोड पे मूव कर रही होती है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर जाएं, व्हील स्ट्रक्चर के ऊपर जाएं, तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो हमारे पास व्हील होता है इसके ऊपर एक गरारी होती है, और अगर यहाँ से चेन से हम इसे मूव करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इस टायर के वो मूव कर रहे होते हैं सर्कुलर मोशन, यानी एक ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जबकि जो एक्सल है ये उसके अबाउट रोटेट कर रहे होते हैं, यानी एक्सल अपनी जगह पर एक एक्सिस बन जाता है और ये उसके गिर्द जो है वो घूम भी रहे होते हैं, रोटेट भी कर रहे होते हैं। जैसे अब जब ये रोटेशन होती है तो ये सर्कुलर मोशन तभी परफॉर्म होता है जब ये जो पार्टिकल्स का कांटेक्ट है इस रोड के साथ वो मजबूत होगा। यानी हमने बात पढ़ी थी कि अगर हम फ्रिक्शन को देखें तो फ्रिक्शन बेसिकली एक वो फोर्स होती है जो कि मोशन को, यानी मोशन में रुकावट पैदा करती है। अब वो रुकावट जो है वो किस तरह से होती है जी, वो जब हमने दो सरफेसेस ली थी तो हमने जब इनका माइक्रोस्कोपिक जो है वो व्यू देखा तो हमने ये बात पता चली कि इनकी सरफेस जो होती है वो रफ होती है, यानी कुछ हिल्स और ग्रूव्स सी बनी होती है। एक सरफेस की और दूसरी सरफेस की भी हिल्स और ग्रूव इस तरह से बनी होती है। अब फर्ज करें कि ये एक सरफेस है और ये दूसरी सरफेस है, और ये दोनों जब इनका कांटेक्ट होगा, यानी एक दूसरे पे जब इनको मूव कराया जाएगा तो ये एक दूसरे को यानी जकड़ लेंगी और ये मूव नहीं होने देंगी। अब क्या होगा कि ये यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो सकेगी, स्टॉप हो जाएंगी। अब इससे ये इफेक्ट पड़ेगा कि जब हम बॉडी को मूव कराना चाहेंगे तो वो मूव नहीं होगी। या फिर मैं यूं कहूँ कि फर्ज करें, अब हम अगर बात करते हैं सबसे पहले स्कीडिंग की, कि हमने एक साइकिल है, एक कार है, हमने इसको मूव एक स्मूथ रोड पे हम चला रहे थे जी, हमने इसको एक ख़ास इसमें मोमेंटम जो है वो प्रोड्यूस हो चुका था। ये बात हम जानते हैं कि फोर्स और यानी जो वेलोसिटी और सॉरी मैस का जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम होता है। अब इसका एक ख़ास मोमेंटम जनरेट हो चुका हुआ है, लेकिन ऐसा होता है कि ये जब इस सरफेस से यानी जो रोड पे ये मूव कर रही थी इस रोड से, अब ये किसी दूसरी एक ऐसे एरिया में एंटर होती है जहाँ पर रोड बहुत ज़्यादा, यानी उसमें यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है चिकनी मिट्टी मौजूद है। यानी जो कि जब ये ये कार यहाँ से मूव होती हुई जब इस पोजीशन पे आएगी, चलें इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, तो वो इसके टायर्स और इस स्मूथ सरफेस का जो कांटेक्ट होगा वो यहाँ पे जब होगा तो ये यहाँ पे आके स्किड करना शुरू हो जाएगी। अब ये स्किडिंग इस तरह इस वजह से होगी कि इसके टायर्स ने जो इसके अंदर मोमेंटम है वो गेन किया हुआ, एक एनर्जी है इसके अंदर जो कि रोटेट कर रहे हैं अपने एक्सल के गिर्द और सर्कुलर मोशन में थे। लेकिन जब ये ज़मीन के साथ इधर आकर इनका कांटेक्ट होता है तो यहाँ पर इनको इतनी इनफ फ्रिक्शन नहीं मिलती कि ये जो है वो आगे तक मूव कर सकें, जिससे ये टायर जो है वो सर्कुलर मोशन में यानी अपना जो मोशन है वो जैम कर लेंगे, सर्कुलर मोशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि जी ये बॉडी जो है यानी जो इसकी जो टायर्स हैं वो एक तरह से मूव नहीं कर रहे होंगे, बस ये अपने मोमेंटम के अंडर जो है वो मूव कर रही होगी। फिर कि एक ड्राइवर जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है स्टीयरिंग से, वो उसको इस तरह से नहीं कंट्रोल कर सकेगा कि वो इस गाड़ी को स्मूथ रख सके, क्योंकि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं क्या पता इधर से उसकी ऊंचाई ज़्यादा हो इधर से कम हो, तो जो इसको एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगी और जिससे ये स्किड करके जो इस सिमत में भी मुड़ सकती है और इस सिमत में भी ये मुड़ सकती है, क्योंकि इसका कंट्रोल नहीं रहेगा। इसी तरह अगर मैं ये बात करूं कि अगर हम इस चलें कोई और कार की बात करते हैं, एक कार जो है वो मूव कर रही है एक सरफेस पे, और अगर मैं इसे रोकना चाहता हूँ, ये एक बेशक एक ऐसी रोड पर है जो कि एक प्लेन रोड है, ठीक है, एक ही रोड पे मूव करिए। मैं इसे अगर रोकना चाहता हूँ तो मुझे फिर अगेन जो है वो फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इसके जो ब्रेक शूज़ हैं, यानी अगर साइकिल की बात करें तो उसमें भी ब्रेक शू होते हैं, वो ब्रेक शूज़ जो हैं वो जब इसके टायर के रिम रिम में और रिम के साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो इसको जो है रोटेट होने से यानी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने से रोकेंगे। अब अगेन वही बात है कि जब ये सर्कुलर मोशन को रोकेंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो टायर हैं ये तो एक तरह से जैम हो जाएंगे, ठीक है, ये तो जैम हो जाएंगे। अब होगा ये कि जो इसका मोमेंटम है वो इसको मूव
करने पर मजबूर रखेगा। अब क्या होगा जी, मोमेंटम अगर, यानी जो कि हम जानते हैं कि मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। अब क्या होगा कि वो मोमेंटम जो है इसको इस डायरेक्शन में मूव करने पे मजबूर करेगा, और अगर ये फ्रिक्शन जो है ये इतनी इनफ एनर्जी ना हुई, यानी अगर हम न्यूटन्स के लॉस को भी इधर अप्लाई करें तो हम देख सकते हैं कि वो किसी बॉडी को स्टॉप करने के लिए भी एक फोर्स चाहिए, और ये फोर्स अगर इतनी इनफ ना हुई तो फिर क्या होगा कि ये बॉडी फिर अगेन, जैसे कि हमने स्किडिंग के केस में देखा था, कि ये स्किड करना शुरू हो जाएगी, और फिर अगेन यही बात के जो इसका ड्राइवर का कंट्रोल है इस गाड़ी के ऊपर से वो हट जाएगा, और फिर वो जो टायर हैं चूंकि वो मोमेंटम के अंडर मूव कर रहे होंगे, तो वो जो पार्टिकल्स, रेत के पार्टिकल्स या जो जो कि सरफेस पे जिस पे मूव करिए वो इसे अनबैलेंस्ड कर देंगे, जिससे ये इस साइड पे भी टर्न हो सकती है और इस साइड पे भी टर्न होकर कोई एक्सीडेंट जो एक यानी एक एक्सीडेंट का जो केस बनता है वो इसी वजह से बनता है कि कार बहुत स्पीड से आ रही हो, उसका बहुत हाई मोमेंटम होता है और सडनली ब्रेक अप्लाई करे तो टायर जैम हो जाते हैं और फिर उसका मोमेंटम के अंदर वो कार मूव कर रही होती है, जिससे कंट्रोल ड्राइवर का नहीं रहता। तो इसलिए हमने देखा दोनों ही केसेस में ये एक यानी ब्रेकिंग और स्किडिंग दोनों ही जो है उनका आपस में काफ़ी गहरा रिलेशन है, और दोनों में जो वजह बनती है वो फ्रिक्शन बनती है, और वो फ्रिक्शन भी हमने देखी कि वो क्यों और किस तरह से पैदा होती है, और क्यों गाड़ी जो स्किड कर जाती है, या फिर जो वो ब्रेक अप्लाई होती है तो गाड़ी क्यों रुक जाती है।